हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों की नीट 2026 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन स्टूडेंट, जब आप लोग रिवीजन करोगे तो आप लोगों को दिमाग में ऐसा आएगा कि किस चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा या कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखो, कौन सा क्वेश्चन आएगा उसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो रिसेंट ट्रेंड के बेसिस पे। तो मैं आज मेरी वीडियो में यही लेके आया हूँ कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उससे किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। देखो, ये एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें 5 या 6 टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन एनटीए आजकल इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो कंपटीशन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपसे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप ये नेक्स्ट स्लाइड देखो, ओल्ड स्टाइल क्वेश्चन ये थे, व्हाट इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। आप सभी लोग पढ़ोगे और इसे टिक कर दोगे, बिल्कुल सही है। बट एनटीए अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं। तो वो इस तरीके से, आप देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोथ द वर्ड मैंगीफेरा एंड इंडिका व्हेन प्रिंटेड आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। व्हेन हैंड रिटन बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट देखोगे, इसमें ये देखो, आप जो है ऑथर के नेम को इटैलिक्स में नहीं लिखते हो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इस एक क्वेश्चन में, है ना, एनटीए ने आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को टेस्ट कर लिया है। तो आजकल जो है इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं पीवीआईक्यू के बेसिस पे और जो है ट्रेंड के बेसिस पे कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बेसिस पे एक टेबल लेके आए हैं। आप लोग बस उस टेबल पर ध्यान दें तो शायद आपको जो है फर्स्ट चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, उस टेबल से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। हाउस फ्लाई की फैमिली आप लोगों से पूछी जा सकती है कि जी स्टूडेंट आप इसकी फैमिली बताइए। मूसिडी ऑर्डर पूछा जा सकता है। मैंगो की टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हीट की टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकता है ना। और ये जो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसमें एक टेबल है, वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर द लिविंग वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन आएगा 2026 में, 90% तक उसी टेबल से आएगा। अदर टॉपिक्स में से भी आ सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े कम है। अच्छा, हायरार्की सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। आपको पहले तो ये बताना होगा कि क्या ये सीक्वेंस करेक्ट है ना। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब आप स्पीसीज से जीनस की तरफ जा रहे हो, है ना, तो कैरेक्टर की सिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या डिसिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपसे जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है। टैक्सोनॉमी सफिक्स कि ए यूज करना है, ईएस यूज करना है। हार्बेरियम लेबल्स पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन है कि हाइट और प्राइस हार्बेरियम लेबल्स पे मेंशन नहीं होता है। नोमेनक्लेचर रूल पे मैंने आपको भी एक सैंपल क्वेश्चन भी दिया था, उससे नोमेनक्लेचर रूल पे कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। देखो, की टैक्सोनॉमी की पे क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है कि टैक्सोनॉमी की का नेचर जो है एनालिटिक होता है ना। प्लांट या एनिमल के केस में डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी के बेसिस में ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। कपलेट, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आप कपलेट बोलते हो, एवरी सिंगल स्टेटमेंट को आप लीड बोलते हो। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हार्बेरियम के स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ड्राइंग, प्रेसिंग, माउंटिंग। बोटेनिकल गार्डन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोटेनिकल गार्डन एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है और आप जो है लिविंग प्लांट्स को जो है कंजर्व करते हो। मोनोग्राफ और मैनुअल्स पे क्वेश्चन आ सकता है। मोनोग्राफ एक सिंगल टैक्सोन की इंफॉर्मेशन है, मैनुअल एक एरिया की स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन है। 3 डोमेन, इस पे एक बार क्वेश्चन आ गया था, लेकिन अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस अपडेट कर दिया गया तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा।
देखो जो गोल्डन टेबल की मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि ये गोल्डन टेबल जो है मेंशन है ना, मैं उसी टेबल को द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में एक टेबल है, मैंने उसी को यहाँ पे मेंशन किया है, बट मैंने कुछ ट्रिक्स लिख दिए गए हैं। होम पर मम्मी चाहिए, होम पर मम्मी चाहिए, ठीक है। तो आप ये इस तरीके की ट्रिक से इस टेबल को याद कर सकते हैं। मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगा कि इस टेबल से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इस चैप्टर को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो, इस टेबल को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन जो है इस टेबल से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपसे जीनस, फैमिली, ऑर्डर कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी का भी, मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो या वीट, ठीक है। देखो द लिविंग वर्ल्ड नीट 2026 में ये मैंने 4 टॉपिक्स लिखे हैं। अच्छा, इसमें आप एक टैक्सोनोमिक ऐड को ऐड कर लो, जिसके अंदर हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन कीज आते हैं, वो भी एक इसका पार्ट है। मतलब कि उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें से भी स्टेटमेंट आएंगी, आपको स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। अच्छा, एनसीईआरटी के टेबल 1.1 मैच द कॉलम आ सकता है, आपको एक तरफ मैन, हाउस फ्लाई, है ना, और आपको इस तरफ ऑर्डर या जीनस, स्पीसीज दी होगी, आपको आइडेंटिफाई करना है, सही आइडेंटिफाई करना है, और सही को जो है सही पेयर्स को आपस में मिलाना है। सफिक्स की क्लैरिटी आप लोगों को होना चाहिए, एईएस पे क्वेश्चन आ सकता है, नेमिंग रूल पे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको एक सैंपल क्वेश्चन भी फर्स्ट स्लाइड्स में आप लोगों के सामने रखा था, वो नेमिंग रूल पर ही था कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। डिफाइनिंग फीचर पर, कि आपको दिखा होगा कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है और नीचे उसका रीजन होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये, हाँ, इसका रीजन सही है या गलत है, ठीक है। टैक्सोनॉमी हायरार्की पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीसीज से लेके फाइलम तक आपको ये बताना होगा क्या ये ऑर्डर सही है, या ये आ जाएंगे कि कैरेक्टर की डिसिमिलरिटी बढ़ रही है या घट रही है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों से जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, एनसीईआरटी टेबल 1 से मैच करने के लिए आ सकता है, नेमिंग रूल से कॉन्सेप्ट पे आ सकता है, डिफाइनिंग फीचर से असर्शन रीजनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, टैक्सोनोमिक हायरार्की पे ट्रिकी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, और डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कैरेक्टर के बेसिस पे आपको वो कंफ्यूज करके स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा चैनल है बायो विद ब्रेन। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शंस को लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।